श्रीलंका ए के खिलाफ आया वैभव, तिलक, प्रभसिमरन का तूफान ओडीआई में ठोक दिए, 500 रन रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई नेशन सीरीज का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो फिर भारत के गेंदबाजों ने भी एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से श्रीलंका ए को ढेर कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और श्रीलंका ए के तीसरे ओडीआई का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ए और जिम्बाब्वे ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राई नेशन सीरीज खेली जा रही है, जिसका तीसरा मुकाबला आज श्रीलंका के दम्बुला क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुआ। दाम्बुला के मैदान पर आज जब टॉस की उछाल हुई और इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, तो ड्रेसिंग रूम में बैठे श्रीलंका ए के खिलाड़ियों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि आज 3 भारतीय बल्लेबाज मिलकर ऐसा तूफान लाने वाले हैं जो वर्षों तक याद रखा जाएगा। क्रीज पर उतरे इंडिया ए के 2 सलामी बल्लेबाज, युवा सनसनी वैभव, सूर्यवंशी और अनुभवी प्रभसिमरन सिंह। श्रीलंका ए की ओर से पहला ओवर चमिका गुणसेकरा लेकर आए। प्रभसिमरन ने पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर वैभव को स्ट्राइक दी और फिर शुरू हुआ चौकों छक्कों का तूफान। दूसरी ही गेंद पर वैभव ने पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ा। अगली गेंद पर शानदार पुल शॉट और फिर कवर ड्राइव। शुरुआत से ही उनके इरादे साफ दिखाई दे रहे थे। दूसरे ओवर में गरु का संकेत गेंदबाजी करने आए और यहीं से श्रीलंका ए की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गईं। वैभव ने पहली गेंद पर छक्का, दूसरी पर चौका और चौथी गेंद पर फिर लंबा छक्का जड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ प्रभसिमरन सिंह भी पीछे नहीं थे। उन्होंने चमिका गुणसेकरा के अगले ओवर में लगातार 3 चौके जड़कर बता दिया कि आज वह भी बड़े मूड में है। पावर प्ले खत्म होने तक भारत ए बिना विकेट खोए 130 रन बना चुका था। वैभव का बल्ला आग उगल रहा था तो प्रभसिमरन भी तेजी से रन बटोर रहे थे। श्रीलंका ए के कप्तान साहन अराचिगे लगातार गेंदबाज बदल रहे थे, कभी स्पिन कभी तेज गेंदबाज, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के सामने हर योजना नाकाम साबित हो रही थी। 7वें ओवर में वानुजा साहन गेंदबाजी करने आए। वैभव ने उनके ओवर में चौका, छक्का और चौका जड़ते हुए अपना स्कोर 95 रन तक पहुंचा दिया। अब पूरे मैदान को सिर्फ एक चीज का इंतजार था, शतक। फिर आया वो ऐतिहासिक पल। 8वें ओवर की चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में जाकर गिरी। इसी के साथ उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा दाम्बुला स्टेडियम खड़ा हो गया। भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की बालकनी में खड़े होकर तालियां बजाने लगे। लेकिन शतक पूरा होने के बाद भी वैभव का बल्ला शांत नहीं हुआ। उन्होंने स्पिनरों को घुटनों पर बैठकर स्वीप शॉट लगाए तो तेज गेंदबाजों को पुल और हुक शॉट से जवाब दिया। दूसरी ओर प्रभसिमरन सिंह ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 250 रन की साझेदारी हो चुकी थी। 15वें ओवर तक भारत ए का स्कोर 300 रन के पार पहुंच चुका था। वैभव अब 150 रन के करीब पहुंच चुके थे, जबकि प्रभसिमरन सिंह भी शतक के बेहद करीब थे। तभी श्रीलंका ए को पहली सफलता मिली। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वैभव सूर्यवंशी डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए, लेकिन तब तक वह मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ चुके थे। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 78 गेंदों में 151 रन की तूफानी पारी खेली। उनकी इस शानदार पारी में 14 चौके और 12 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। जब वह पवेलियन लौटे तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहा था। वैभव के आउट होने के बाद कप्तान तिलक वर्मा मैदान पर आए। श्रीलंका ए के खिलाड़ियों को लगा कि अब रन गति थोड़ी कम होगी, लेकिन तिलक ने आते ही उनके सारे सपने तोड़ दिए। उन्होंने पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ा। इसके बाद स्पिनरों के खिलाफ कवर ड्राइव और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्के लगाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ प्रभसिमरन सिंह भी लगातार रन बना रहे थे। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया। जैसे ही उन्होंने चौका लगाकर 100 रन पूरे किए, पूरा ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। प्रभसिमरन ने आज सिर्फ ताकत नहीं बल्कि क्लास भी दिखाई। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए और श्रीलंका ए के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। हालांकि शतक पूरा करने के कुछ देर बाद वह आउट हो गए, लेकिन तब तक वह अपना काम कर चुके थे। प्रभसिमरन सिंह ने 111 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। अब सारी जिम्मेदारी कप्तान तिलक वर्मा के कंधों पर थी और उन्होंने इस जिम्मेदारी को शानदार तरीके से निभाया। उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर तेजी से रन बनाए। तिलक का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट, तो कभी सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का। दर्शक उनकी बल्लेबाजी का जमकर आनंद ले रहे थे। आखिरी 10 ओवरों में तिलक ने पूरी तरह तूफान ला दिया। उन्होंने लगातार चौके छक्के लगाते हुए अपना शतक भी पूरा किया। यह शतक उनके लिए बेहद खास था, क्योंकि वह कप्तान के तौर पर टीम को एक विशाल स्कोर की तरफ ले जा रहे थे। आखिरी ओवर तक चौके छक्कों की बारिश जारी रही। आयुष बदोनी और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी तेजी से रन बटोरे, लेकिन सारी महफिल तिलक वर्मा के नाम रही। कप्तान ने सिर्फ 92 गेंदों में 136 रन की नाबाद पारी खेली। उनकी इस शानदार पारी में 15 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति पर भारत ए ने 5 विकेट के नुकसान पर 512 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। वैभव सूर्यवंशी के 151 रन, प्रभसिमरन सिंह के 111 रन और कप्तान
कप्तान तिलक वर्मा के नाबाद 136 रन की बदौलत भारत ए ने श्रीलंका ए के गेंदबाजों की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी। दाम्बुला के मैदान पर उस दिन सिर्फ रन नहीं बने थे, बल्कि भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान खड़ा किया था जिसे क्रिकेट प्रेमी शायद वर्षों तक याद रखेंगे। 513 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका ए की टीम जानती थी कि यह मुकाबला जीतना लगभग नामुमकिन है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इसी उम्मीद के साथ सलामी बल्लेबाज नुवानिडू फर्नांडो और लहिरू उदारा मैदान पर उतरे।